सो आज हम पार्ट 2 में बात करेंगे पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें ब्रिटेन भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस रहता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी के लिए। सो पॉलिटिकल ज्योग्राफी का नाम आता है और ब्रिटेन का नाम आता है तो एक शख्सियत है जिनका नाम है हेल्फोर्ड मैकेंडर, जो जोग्राफर थे और लेटर एक पॉलिटिशियन भी बने। इनकी जो पर्सपेक्टिव थे वो ब्रिटिश इंपीरियल यूनिटी से थे। इनका मानना था कि जो इम्पेरियलिज्म है और उस इम्पेरियलिज्म के थ्रू आप पूरे वर्ल्ड पे पावरफुल पोजीशन पे आ सकते हैं। दैट्स वाई इन आप देखेंगे कि ब्रिटेन के जो इम्पेरियलिज्म है वो देखिए कहाँ तक फैला हुआ था। ऑस्ट्रेलिया, साउथ एशियन कंट्रीज, इंडिया, राइट, इवन योर अफ्रीका। कहीं ना कहीं ये जो थॉट्स हैं आपके पॉलिटिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड, मैकेंडर से रिलेटेड, समवेयर दे अफेक्टेड द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो वर्किंग है, इनको इन पर्सपेक्टिव्स ने डेफिनेटली क्या किया है, अफेक्ट किया है। तभी तो देखिए आपकी ब्रिटेन का जो कंट्रोल है वो कहाँ कहाँ तक फैला था, एंड दैट इज आउटर और इंसुलर क्रेसेंट, एक्सट्रीम तक, यानी आपका जो थर्ड लेवल है वहां तक यहाँ पे पावर का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो मैकेंडर साहब का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी। वन इज द जोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री 1904 के अंदर, ये वाली पुस्तक। ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश, डेमोक्रेटिक आइडल्स एंड रियलिटी 1919 के अंदर। देखिए सी यहां पर बात आ रही है, ये केवल आसपास के समुद्री इलाकों के बारे में बात नहीं है, बल्कि जहां पे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट बनेगी या कॉलोनाइजेशन होगा, इंपेरियलिज्म होगा, वो सी भी या वो समुद्री क्षेत्र भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। और अगर हम बात देखते हैं 1904 और 1919 के अंदर जो दो पुस्तकें हैं, द जोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री, डेमोक्रेटिक आइडियल्स ऑफ रियलिटी, ये दोनों ही पुस्तक या बुक्स क्या बताती हैं? दे टॉक अबाउट द स्ट्रगल। बेस्ड किस चीज पे थी? स्ट्रगल पे, स्ट्रगल बिटवीन आपका लैंड एंड सी, यानी समुद्री शक्ति और जो आपकी भूमि की शक्ति है, उन दोनों के बीच की जो टसल है उसको यहाँ पे दिखाया गया है इन दोनों पुस्तकों में। मीनवाइल जो आपकी पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, इट वाज आल्सो बूमिंग इन अनदर कॉन्टिनेंट, यस, दैट इज यूएसए। और एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा था यहाँ पे। वो ट्रांसफॉर्मेशन था पॉलिटिकल कोरोलॉजी के रूप में। अब ये जो कोरोलॉजी है, ये शब्द है एरियल डिफरेंशिएशन, कोरोलॉजी, ये अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्लेस, कोरोलॉजी, क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान। तो बोमेन साहब यहाँ पे एक पुस्तक लिखते हैं, प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी 1921 के अंदर। नेट पे इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आप बेसिकली इसमें से बुक्स बताइए कि इनकी कौन सी बुक है, या फिर मैच द फॉलोइंग। अब टेरिटोरियल चेंजेस, इनकी इस बुक के अंदर जो मेन क्रक्स है बुक का, वो क्या है कि जो टेरिटरी में चेंजेस आते हैं किसी भी एरिया के अंदर, कोई टेरिटोरियल चेंजेस आए हैं, वो पीस ट्रीटी की वजह से आए हैं। तो ही डिस्कस्ड अबाउट दैट। वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उसके बाद पीस ट्रीटीज हुई हैं, उनके बाद टेरिटोरियल चेंजेस आए हैं। सो ही टॉक्ड अबाउट दैट। लेकिन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बजाय एक नई टर्म यहाँ पे आ रही है, पॉलिटिकल कोरोलॉजी। मूविंग अहेड, ऐसा नहीं था कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी हर जगह ब्लूम कर रही थी। देयर वाज अ टाइम जहां से पॉलिटिकल ज्योग्राफी ग्रो करती है एज अ डिसिप्लिन, वो क्रेडल इसका सबसे ज्यादा वहां पर ये सफर कर रही है, सफरिंग ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। जहां से शुरुआत हुई उसी जगह पे पॉलिटिकल ज्योग्राफी से लोग दूर हटने लग गए। बहुत सारे एकेडमिशियंस, स्कॉलर्स इस सब्जेक्ट को छोड़ रहे थे। दे वर मूविंग अपार्ट और अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंट कर रहे थे सब्जेक्ट से। सिंस ऑफ जियोपॉलिटिक। देखिए, जो जियोपॉलिटिक एक हमारा वही था, विचार था, कल भी हमने लेक्चर में पढ़ा था कि रिसोर्सेज के लिए आगे के आगे बढ़ना। आप देख पा रहे हैं 1942 में एरियाज अंडर जर्मन कंट्रोल, ऑलमोस्ट मैक्सिमम यूरोप आ जाता है। देखिए आप
ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया, फिनलैंड तक। ये सारी जो कंट्रीज हैं, ये उस ऑर्गेनिज्म यानी जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म माना गया था जर्मनी को, उसको ग्रो करने के लिए टेरिटोरियल एक्सपेंशन है, यहां पर हम देख सकते हैं। सो नाजीज हैड एक्सप्लोइटेड सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योग्राफी। इस वजह से बहुत सारे लोग, वॉर के अंदर क्या होता है, पीपल डाई, राइट। वॉर में जीतता तो कोई भी नहीं है, इन द एंड ह्यूमैनिटी यहाँ पे हमेशा हारती है, बहुत सारे लोगों की जानें जाती हैं, लोग बेघर होते हैं। तो ये जो सिंस हैं जियोपॉलिटिक के, तो जो अकेडमिशियंस थे दे फेल्ट बैड कि व्हाट इज हैपनिंग। और यही कॉन्सेप्ट्स कौन यूज कर रहा था, नाजी आर्मी यूज कर रही थी, बड़े बड़े जनरल्स यूज कर रहे थे। एंड ड्यू टू दैट जर्मनी से पॉलिटिकल ज्योग्राफी थोड़ी सी क्या होनी शुरू हो गई, कम होनी शुरू हो गई। देखिए, अगेन मैं बात कर रहा था आपकी पॉलिटिकल कोरोलॉजी की, ये रिया इनकारनेशन था। साइड बाय साइड जहां पे जर्मनी के अंदर या यूरोप के अंदर पॉलिटिकल ज्योग्राफी आपकी कमजोर पड़ रही थी, वहीं पे अमेरिकन स्कूल या अमेरिका के अंदर यूएसए कॉन्सेप्ट जो पॉलिटिकल कोरोलॉजी है, ये ब्लूम कर रहा था। विटल से की जो टेक्स्ट थी, द अर्थ एंड द स्टेट, इसके अंदर हमें पॉलिटिकल ज्योग्राफी के, सॉरी, पॉलिटिकल कोरोलॉजी के कुछ इम्प्रिंट्स हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहे थे। हार्टशोन साहब, इन्होंने एक पेपर लिखा था अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू के अंदर 1935 में, जहां पे इन्होंने कुछ अप्रोचेस यूज की थी। देखिए, एक अप्रोच मॉर्फोलॉजिकल यानी शेप के आधार पर, मॉर्फोलॉजी होती है आपकी आकृति के आधार पर, यानी एक आकृति के आधार पर उपागम इन्होंने यूज किया, जो इन्वॉल्व करता है किसी स्टेट की डिस्क्रिप्शन, इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंट को। लेटर ऑन ही फेल्ट कि भाई ये काम नहीं कर रहा है हमारा अप्रोच, तो ही चेंज्ड दैट। अब बात करते हैं एक ऐसे वर्ल्ड की पोस्ट 1980s पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अब इंट्रोडक्शन होता है यहाँ पे वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, जो वॉलस्टीन थे हमारे और पीटर टेलर ने इनको प्रमोट किया था। इस थ्योरी के बारे में देखते हैं, और आप देख पा रहे हैं कि कोर एरियाज, कोर तो है ही नहीं, अगर हम इस पूरे अर्थ को कोर देखें तो कोर शुड बी समवेयर हियर। लेकिन कोर किन को माना गया है, उन पावरफुल नेशंस को माना गया है, उन रिच नेशंस को माना गया है कि पूरी दुनिया की कोर यही है। उसके बाद एक अनदर चीज आती है सेमी पेरिफेरी। ये जो येलो वाला आप देख पा रहे हैं पार्ट, दिस इज सेमी पेरिफेरी, जिसमें इंडिया, चाइना, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, राइट, ये नजर आ रही हैं। इन्हें कहा गया सेमी पेरिफेरी। और आफ्टर दैट वी हैव पेरिफेरी रीजन्स। ये जो आपको रेड कलर नजर आ रहा है, जिसमें रशिया को भी इंक्लूड किया गया था। सो पेरिफेरी रीजन इज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अब यहां पे जो पावर है या एक्सप्लोइटेशन है, वो रिच नेशन ही करेंगे। रिसोर्सेज का यूज कहां से करेंगे, आपके सेमी पेरिफेरी से, क्योंकि सबसे, अगर हम इसको एक सर्कल के रूप में देखें, कोर, सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी, तो ये कोर से क्या लेगा, मैन पावर लेगा, रिसोर्सेज लेगा। और ये नेशंस आपने देखा ही होगा, यूएसए, राइट। अब चाइना भी इसी राह पे आ गए हैं। हम बेशक डेवलप्ड नेशन की बात कर रहे हैं, चाइना इज ऑल्सो यूजिंग अफ्रीका के रिसोर्सेज। सो पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर जो ये थीम्स हैं, ये कहीं ना कहीं एक्सप्लोइटेशंस को भी शो कर रही हैं, यहाँ पे पावर को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि हु इज द सुपीरियर पावर, राइट। फिलहाल के कंटेक्स्ट में अगर आप देख सकते हैं, रशिया इज शोइंग इट्स पावर। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं या मूवमेंट्स हैं जिन्होंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी को बार बार चेंज किया है, जैसे कि रेडिकलिज्म, बिहेवियरलिज्म, मार्क्सिज्म। सो कहीं ना कहीं हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है किसी डिसिप्लिन का, वो भी चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल बिहेवियरलिज्म, बिहेवियरल ज्योग्राफी आ गया था आपका, बिहेवियरल नहीं, इलेक्ट्रोल ज्योग्राफी आ गया था, किस प्रकार से कोई ह्यूमन वोटिंग करता है। फर्दर जो क्लासेस होंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कोई पर्सन का जो वोटिंग का पैटर्न है या डिसीजन है, वो किस चीजों पे इन्फ्लुएंस होता है, किन चीजों की वजह से एक पर्सन पर्टिकुलर पार्टी को वोट करता है।
सो ऑल दीज थिंग्स वर देयर इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी. अभी भी समय के साथ साथ परिवर्तन आ रहा है. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड.